सो गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव। वेरी गुड। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप मैम, गुड मॉर्निंग निर्मला मैम, भारती मैम, आशीष सर, रेनू मैम, प्रियंका मैम, निर्मला मैम, वीना मैम, शुक्ला मैम, उमा मैम, कौशल्या मैम, ममता मैम, सभी लोग गुड मॉर्निंग लक्ष्मी मैम, मोनिका मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड जिनके कैमरा ऑफ है आप प्लीज कैमरा ऑन करिए। एंड वेलकम आप सभी लोगों का हमारे वर्चुअल क्लब में। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। उमा मैम तो जल्दी जल्दी अपने गोल लिख रहे हैं। वेरी गुड उमा मैम। चक दो फट्टे, लिखो गोल्स। एंड हम 100% इसको कंप्लीट भी करेंगे। सो अभी टाइम है राम राम की माला का, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 केजी फैट लॉस करके अपना आइडल वेट अचीव किया और अपने सारे हेल्थ इशू रिमूव किए। अब हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर। हेल्थ इशू काफी थे, सभी रिमूव हो गए हैं। क्या सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को फराटे आना, सभी दूर हो गए। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ लाइफ में। अभी राम नाम की माला लगा। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 52, राम 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 52, राम 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 53, राम 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 8, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 80, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 86, राम 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 87, राम राम 88, राम 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 99, राम राम 90, राम 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 91, राम राम 92, राम 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 93, राम राम 94, राम 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 95, राम राम 96, राम 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 97, राम राम 98, राम 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 99, राम राम 100, राम 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 1, राम राम 2, राम 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 3, राम राम 4, राम 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 5, राम राम 6, राम 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 7। राम राम 8, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जयकारा शेरा वाली माता का बहुत साचे दरबार की जय। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए, जिन्होंने सुबह सुबह उठकर नहा धोकर राम राम की माला भी लगा ली है। एंड वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम।
वेरी गुड। सो अभी सभी लोग कॉपी पेन उठाएंगे एंड आई होप आप सब लोगों ने गोल्स भी लिख लिए होंगे। एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बेसिक्स हैं ये, कैलोरीज, राइट। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको कि कैलोरीज क्या होती हैं, कहाँ से कैलोरीज बर्न होती हैं, कैसे कैसे हम कैलोरीज को मैनेज करते हैं। तो एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये परमानेंट आपके पास स्टोर होने वाला है, राइट। तो स्टोर करने के लिए नोट्स जरूर बनाइए। वेरी गुड। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अब तक मैंने 35 केजीज यानी 35 किलो वजन कम किया। आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, माइग्रेन, सर्वाइकल, फैटी लीवर ग्रेड 3, एंड मुझे क्रॉनिक एसिडिटी थी जिसको गर्ड कहा जाता है। हर्बल लाइफ में आने से पहले मैं एक ऐसी इंसान थी जो बहुत सारी दवाइयां खाती थी एंड रेगुलर बेसिस पे खाती थी, राइट। एंड मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज अभी भी इस धरती पे, इस यूनिवर्स में हैं, जो बहुत सारी टेबलेट्स खा खा के घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को संभालना, हर चीज मैनेज कर रही है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने इस सिस्टम में वो किया जो मैंने किया, तो आपकी लाइफ भी हमारे जैसी हो सकती है, मेडिसिन फ्री लाइफ। तो आज 2.5 साल हो चुके हैं और हम बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये सिस्टम, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए अंकित सर के लिए। 42 केजीज यानी 42 किलो वजन अंकित सर ने कम किया। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। सबसे मेजर इशू जो अंकित सर को था कि वो 8 महीने बिल्कुल बेड रिडन थे, राइट। एंड इसी सिस्टम के बदौलत आज वो बिल्कुल हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हर डॉक्टर, हमने एक डॉक्टर नहीं, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाकर अंकित सर का एमआरआई, सीटी स्कैन सब करवाया, और हर एक डॉक्टर बोलता था कि ये बिना ऑपरेशन के कभी चल नहीं सकते, आपने अगर ट्राई करना है आप कर सकते हैं, राइट। बट इस सिस्टम की बदौलत आज मेरी पूरी फैमिली फिट हो चुकी है, हेल्दी हो चुकी है, हैप्पी हो चुकी है। थैंक यू हर्बल लाइफ का, जिसकी वजह से आज अंकित सर मसल गेनिंग कर रहे हैं, जिम जाते हैं, और ये अनबिलीवेबल और मैजिकल है हमारे लिए, क्योंकि अंकित सर को डॉक्टर्स ने क्या बोला था कि ये चल भी नहीं सकते, राइट। यहाँ पर समझ में आया कि सिर्फ 2 ही चीजों का काम है। अगर आप पूरी जिंदगी फिट होना चाहते हैं तो लिखो कॉपी पेन पे, 2 ही काम करने हैं। सबसे पहला, बॉडी को न्यूट्रिशन देना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बॉडी आपकी दाल चावल, राजमा चावल, चने चावल, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, कॉफी, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बॉडी को नहीं समझ में आता कि आपको बर्फी अच्छी लगती है, आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है, आपका फेवरेट पिज्जा है, बर्गर है, आपके मुंह में पानी आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता, क्रेविंग्स बहुत होती है, या टाइम नहीं है आप लोगों के पास। बॉडी को ऐसा कोई एक्सक्यूज समझ में नहीं आता। बॉडी सिंपल 2 ही चीजें करती है। नंबर 1, आप बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे तब बॉडी आपका साथ देने वाली, राइट। आपके ऑर्गन्स, आपके हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके पैनक्रियाज, आपका एक एक सेल सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन डिमांड करता है, राइट। एंड न्यूट्रिशन कौन सा, जो क्वालिटी वाइज बेस्ट हो। बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स मार्केट में है, बट ये आपको चूज करना है कि किस न्यूट्रिशन से मेरी जिंदगी बदल सकती है, राइट। और अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से बढ़िया न्यूट्रिशन इस धरती पे कोई नहीं है, राइट। आप गूगल सर्च कीजिए, सीरी से पूछिए, हर कहीं पे अगर आप बोलेंगे, पूछेंगे, तो वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड इन न्यूट्रिशन कंपनी ओनली हर्बल लाइफ सिंस 45 ईयर्स, राइट। एंड दूसरी चीज, बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी से फैट निकालिए। बॉडी के जो गंदे गंदे सेल्स होते हैं, उसमें जो वो गंदा पानी स्टोर कर लेते हैं, जिसको वाटर रिटेंशन किया बोला जाता है, जो भी आप खाएंगे, अगर आप एक्सेस अमाउंट में कैलोरीज खाएंगे, वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो हमारी बॉडी को सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता। एक अच्छा खाना और आपकी बॉडी से चर्बी को निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज का सेशन हम बात करेंगे कि ये फैट आता कहाँ से है। तो बेसिक जो चीज है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। नंबर 1, कैलोरीज। कैलोरीज को अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूं,
तो कैलोरीज क्या होता है, जैसे हर कंट्री की एक करेंसी होती है, इंडिया के भी रुपीस करेंसी, ऐसे ही डॉलर्स करेंसी है, तो हर कंट्री की उसकी एक करेंसी होती है। अब करेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। आपकी सैलरी 20,000 है और उस महीने आपका जो खर्चा था वो कितना हुआ, वो खर्चा हुआ सिर्फ और सिर्फ 10,000। और आपने फिर वो 10,000 क्या किए, या तो बैंक में सेव करोगे या घर में सेव करोगे, कहीं ना कहीं सेव करोगे ना। तो सेम टू सेम कैलोरीज होती है। कैलोरी आपकी बॉडी की करेंसी है। अगर आप 20,000 कैलोरीज खा रहे हो, सॉरी 2,000 कैलोरीज अगर आप खा रहे हो, तो आपको बर्न कितनी करनी है। अगर आप 2,000 में से सिर्फ 1,000 ही खर्च रहे हो, 1,000 ही बर्न कर रहे हो, तो वो 1,000 कहाँ जाएगी, वो सेव हो जाएगी। और वो सेव किस रूप में होती है, फैट के रूप में, फैट सेल्स के रूप में होती है जब आप एक्सेस कैलोरीज लेना शुरू करते हैं। सो कैलोरीज बुरी नहीं है, कैलोरीज से ही आपका और मेरा शरीर चलता है। और ये कैलोरीज कहाँ से आती हैं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीजें जो आपको हम बोलते हैं खाने के लिए। कुछ लोग जब अधिक मात्रा में सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स खाते हैं, तो उनका जो स्मॉल मील भी होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई कैलोरी हो जाता है। वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगी। सो कैलोरीज क्या है, कैलोरीज आपको सारे काम करने के लिए जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी कैलोरीज से ही आपकी बॉडी एनर्जी लेती है। बट अगर आप एक्सेस कैलोरी लेंगे, बॉडी का जो बर्निंग कैपेसिटी है, अगर वो सिर्फ 1,000 है और आप 2,000 ले रहे हैं, या आप बर्न ही नहीं कर रहे, right? So it means वो 1,000 calories is going to be stored as fat cells in your body, right? वो fat cells के रूप में स्टोर होने लग जाएंगे। और अगर आपने 2,000 कैलोरीज खाई और आप डेली 2,500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, वर्कआउट्स कर रहे हो, हर चीज एक्टिव लाइफस्टाइल है, तब क्या होगा, वो 500 कैलोरीज जो फिक्स डिपॉजिट था, सेविंग्स अकाउंट था, वहां से कैलोरीज बॉडी उठाकर बर्न करना शुरू करती है। राइट, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 20,000 सैलरी है, 10,000 खर्चा हुआ, तो 10,000 हमने सेव किया। और सेम ही अगर 20,000 सैलरी है और अगर वो 30,000 खर्चा हुआ उस महीने, तो आप 10,000 कहां से निकालेंगे, अपने सेविंग्स अकाउंट से निकालेंगे। तो सेम आपकी बॉडी सेम टू सेम इस तरीके से ही काम करती है। राइट, तो अभी हम चलेंगे, अब ये कैलोरीज कैसे लेनी है, ये कैलोरीज कितना परेशान करेंगी, ये पूरा सेशन आपने ध्यान से समझकर नोट्स बनाते हुए उसको नोट डाउन करना है और फिर अप्लाई जरूर करना है। राइट, अब हम चलते हैं, ये 4 तरीकों से ही कैलोरी बर्न होती है। राइट, नंबर 1 लिखेंगे BMR। राइट, BMR क्या होता है, जब हम स्कैन करते हैं तो आपका ये BMR आपकी पर्ची पे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आता है। अभी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या है कि जब आपकी बॉडी रेस्ट पर है, तब भी आपकी बॉडी के पास पावर है कि वो कैलोरीज बर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रेस्ट पर हैं या आप सो चुके हैं या आप चुपचाप बैठे हैं, आपका हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी 24 आवर्स वर्किंग मोड में रहती है। इट मींस कि जो कैलोरीज बर्न बॉडी रेस्ट पर करती है, ब्रीदिंग करते हुए करती है, सोते हुए करती है, उस कैलोरीज को हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है बॉडी को बर्न, कैलोरीज को बर्न करने का, फिजिकल एक्टिविटी। अब बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैलोरीज बर्न करती है। राइट, अभी तो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जिन्होंने 20% सुबह सुबह जो एक्सरसाइज की, वहां से भी आपकी क्या होती है, कैलोरीज बर्न होती है। जब आप मूवमेंट्स करते हैं अपने हैंड्स की, बॉडी को मूव करते हैं,
नंबर 3, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, इसको नीट कहा जाता है। तीसरा मेथड क्या होता है कि जब आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने घर के सारे काम कर रहे हैं, आप बाजार जाते हैं तब आप पैदल जा रहे हैं, आप अगर 5वीं बिल्डिंग पे जाते हैं तो आप ये आपको एस्केलेटर्स या लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियां चढ़कर जा रहे हैं, या अपनी प्लेट आपने किचन में खुद रखी, आपने सारे आप पूरा दिन एक्टिव है, उसको क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज के अलावा आप बहुत सारे दूसरे काम करते हुए भी अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं। अभी मैं सेशन दे रही हूं तो इट मींस मेरी कैलोरीज सेशन देते हुए भी बर्न हो रही है, राइट। चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को ये चीज पता होती है कि जो खाना आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज चाहिए होती हैं बॉडी को, जिसको TEF कहा जाता है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो भी खाना आप खाएंगे, बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज यूज करती है, राइट। तो ये 4 तरीके हैं जिसके कारण या जिसकी वजह से या जिससे आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, राइट। तो ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे कि मुझे ये चारों की चारों कैटेगरीज में नंबर 1 रहना है, राइट। ये चारों कैटेगरीज आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लेकर आती है, एंड ये रहा इनका अमाउंट, राइट। अब आप देखिए जो मैंने अभी आपको 4 चीजें बताई, सबसे ज्यादा अब देखो स्कैन पे क्या आता है, BMR ही आता है ना, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, 70%। 5% किसका रोल है, जो आप 20% सुबह 20% शाम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम सुबह कर लेते हैं एक्सरसाइज, शाम को भी कर लेते हैं, हो गया। 5% रोल है। 10% रोल किसका है, जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कितनी कैलोरीज बर्न करती है, उसको हम TEF कहते हैं, और नीट का 15% रोल होता है, राइट। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको जैसे मैंने बताया था TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो आप देखिए ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी है, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर। अब आप चेक करो कि जो फाइबर आप लोग खाते हैं उसको बर्न करने के लिए बॉडी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 कैलोरीज का कोई फाइबर इंटेक किया, उसमें से 4 कैलोरीज 4% बॉडी इस्तेमाल उसी को कर लेगी अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो 4 to 7%, मतलब अगर आपने 100 कैलोरीज का कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया, कोई मैदा खाया, कुछ भी खाया, वो 7% तो उसमें, वो सिर्फ 7% ही वो खुद को डाइजेस्ट करने में यूज होगा। पर आप चेक करो प्रोटीन को, प्रोटीन का TEF बहुत हाई होता है, 25% टू 35% होता है। मतलब सोचो अगर आप 100 कैलोरीज प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उसमें से 30 कैलोरीज तो प्रोटीन ने खुद को डाइजेस्ट करने के लिए ही यूज कर ली। तो आप सोचो खाते खाते मतलब 30 कैलोरीज तो प्रोटीन ने खुद ही उसको यूज कर लिया, आपको कोई हार्डवर्क, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रोटीन ने खुद को डाइजेस्ट करने के लिए 25 से 30 ग्राम कैलोरीज यूज कर ली। समझ आ रहा है। एंड जो फाइब्रस वेजीज होते हैं वो 15 से 20%। इसीलिए आपको बोला जाता है फैट और कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कम खाने हैं, क्योंकि इनका TEF एज कंपेयर टू प्रोटीन फाइबर बहुत कम होता है, एंड ये कम है, स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, एंड जिसकी वजह से बॉडी लेथार्जिक भी हो जाती, सुस्ती पड़नी शुरू हो जाती है, एंड वो इतना स्लो प्रोसेस होता है इनका, एंड जिसकी वजह से जब तक ये डाइजेस्ट होते हैं तब तक हमारी सेकंड मील आ जाती है, थर्ड मील आ जाती है, फोर्थ मील आ जाती है,
राइट? तो इसी वजह से अब देखो कार्ब्स भी हम खाते हैं, हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड मील है, इसीलिए आपको क्या बोला जाता है कि लंच भी आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी शेक की तो आपको टेंशन ही नहीं है, शेक में तो हर चीज बैलेंस्ड है, फैट भी बैलेंस्ड है, कार्ब्स भी बैलेंस्ड है, प्रोटीन फाइबर सब कुछ बैलेंस्ड है, आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं। बट जो लंच आप लोग करते हैं, जो स्नैक आप लोग लेते हैं, उसको आप चेक करो कि क्या उसमें प्रोटीन है। अगर उसमें कम प्रोटीन होता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ लंच में हमेशा सैलेड जरूर इस्तेमाल कीजिए, राइट? फाइबर एंड प्रोटीन के लिए आप जरूर दालें इस्तेमाल कीजिए, एंड चपाती कम खाइए, चावल कम खाइए, ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, राइट? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टीईएफ प्रोटीन फाइबर चीजों का ज्यादा होता है। अब हम चलते हैं लाइफस्टाइल्स के ऊपर, राइट? कि अब आप देखो कि जो लोग 3000 स्टेप से कम चलते हैं, ऑफिस है या पूरा दिन बैठे रहने वाली जॉब है, उनका सिडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, बस बैठे हैं, मतलब कोई एक्टिवनेस नहीं है। एंड इन लोगों का हर्बल लाइफ में भी बहुत स्लो रिजल्ट आता है, राइट? क्योंकि बॉडी मूवमेंट कम है, 3000 स्टेप से भी कम स्टेप जब आप लेते हैं, राइट? एंड जो लोग एक्सरसाइज पर वीक 1 से 3 बार ही करते हैं, राइट, कभी कभी करते हैं, एक दिन छोड़ के करते हैं, उनका लाइटली एक्टिव होता है, वो एक्टिव नहीं है, वो लाइटली एक्टिव है, राइट? एंड उनका कंपैरेटिवली जो एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं, जो लोग अभी आप देखिए वो लाइटली एक्टिव है, एक्सरसाइज जो 3 से 5 बार करते हैं पर वीक, राइट, जिनके 10 से 15,000 स्टेप होते हैं, वो मॉडरेटली एक्टिव होते हैं, राइट? और जो डेली एक्टिव डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली इंटेंसिव वर्कआउट्स करते हैं, उनके 15 से 20,000 स्टेप होते हैं, एंड उनको बोला जाता है हाईली एक्टिव पर्सन। एंड उनका रिजल्ट हर्बल लाइफ में कंपैरेटिवली सिडेंटरी लाइट एक्टिव लोगों के कंपैरेटिवली रिजल्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट? एंड फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। एंड जो डेली एक्सरसाइज हार्ड फिजिकल वर्कआउट्स करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्टिव। और आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, जितना ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होगा, उतना प्रोटीन आपको लेना है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको अपने वजन से 1.5 से 2 गुना प्रोटीन लेना है, एक नहीं लेना फिर, राइट? अभी हम क्या बोलते हैं कि जो लोग घर पे हैं, जो फैट लॉस जर्नी पे हैं, जो अभी नॉर्मल एक्सरसाइज वर्कआउट्स करते हैं, आप लोगों को कितना बोला गया है, अपने वजन से ×1 करना है। बट बहुत सारे लोग जो इंटेंसिव वर्कआउट्स करते हैं, जिम जाते हैं, मसल ब्रेकडाउन होती है, आप लोगों को 1.5 से 2 गुना प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है, ताकि मसल्स रिपेयर हो सके। अगर आप जिम जाते हैं, इंटेंसिव वर्कआउट्स करते हैं, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है बॉडी में, फिर क्या होगा, फिर मसल रिपेयर नहीं होगी, मसल गेन नहीं होगी, वो टूटती जाएगी, एंड फिर आप वीक फील करते जाएंगे, राइट? तो जो लोग जिम जाते हैं, आपको अपना प्रोटीन डबल करना है, राइट? चेक करना है कि क्या आप, देखो जिम जाकर बहुत सारे लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं, कार्डियो वाले लोगों के लिए नहीं है ये, जो वेट ट्रेनिंग्स करते हैं उन लोगों को मैं बोल रही हूँ, हार्ड हार्ड वर्क, राइट? एंड उसके बाद हम देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरे पास स्कैनर नहीं है, मैं अपना बीएमआर कैसे चेक करूं? तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है, मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब अभी आप इस फॉर्मूला से अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कीजिए। बॉडी वेट, अभी करंट बॉडी वेट कितना है, इंटू 22, और इंटू, अब आपको मैंने वो सारा एक्टिव लाइफस्टाइल बताए, सारे लाइफस्टाइल्स, अब आप चेक करो आप कौन से लाइफस्टाइल में, मल्टीप्लाई बाय, अगर आप लो एक्टिविटी करते हैं तो 1.2 कीजिए, अगर आप ज्यादा मतलब 1 से 3 दिन ही करते हैं वर्कआउट, 1.4, अगर आप 3 से 5 दिन करते हैं 1.6। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, मेंटेनेंस कैलोरीज मिलेंगी। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब क्या होता है कि मुझे इस कैलोरीज जो मेरे पास अभी कैलकुलेट करके आई, अगर मुझे वजन कम करना है, फैट लॉस करना है, तो मुझे इससे कम डेफिशिएंसी, कैलोरी डेफिशिएंट में जाना है।
और अगर आपको वजन गेन करना है तो ये जो मेंटेनेंस कैलोरीज आई, मुझे इससे अधिक खाना है, कैलोरी सरप्लस में जाना है, राइट। तो जिनके पास स्कैनर्स नहीं है, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो। एंड जितने सीनियर कोचेज हैं, आप जरूर इसको नोट डाउन कीजिए। अपने टीम मेंबर्स जो आपसे दूर रहते हैं, उनको जरूर उनका बीएमआर बताइए, कैलकुलेट कीजिए एंड उनका उस हिसाब से डाइट प्लान डिजाइन करके दीजिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इतनी आ रही है और आपको इतना डाइट प्लान, इतनी कैलोरीज का यूज करना है, राइट। एंड अब हम चलते हैं, आपके पास कैलोरीज किस किस चीजों में कितनी होती है, राइट। अब आप देखिए, ये सारी कैलोरीज, आप कैबेज खाते हैं, जुकीनी खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टमाटोज, ये पर आपकी 100 ग्राम्स में आपको कितनी मिल रही है कैलोरीज। अब आप देखो, चेक करो, समोसे में कितनी कैलोरी है। खाने को तो छोटा सा समोसा खाया आपने, बट कितनी कैलोरीज है उसमें, 300। बटर चिकन 400 से 500, पालक पनीर, आप लोग सोच के देखो। जो आप लोग धोखा करते हैं ना कि मैम अभी आज ही पार्टी थी, आज मैम हमने खा लिया, बट प्लीज डोंट डू दिस। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा ना, ये ओकरा क्या होता है, ओकरा मीन्स भिंडी, एग प्लांट मीन्स बैंगन, राइट। तो आप सब लोग चेक करो, जो सब्जी में आप तड़का लगाते प्याज भी डालते हैं ना, उसकी भी कैलोरीज है, राइट। वो तो हम काउंट ही नहीं करते भाई, तड़का लगाया, कैलोरी अभी दाल की इतनी, राइट। तो आपकी कुकिंग मेथड्स, आपका तेल डालना, आपके प्याज डालना, आपके टमाटर डालना, आपकी वो सारी सब्जी को जिस तरीके से आप बनाते हैं, वो कैलोरीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस सब्जी की कैलोरी कितनी बढ़ा रहे हैं, राइट। तो जो लोग आप शौक शौक से होटल्स में जाके दाल मखनी ऑर्डर करते हैं, तो आप चेक करो उसकी कैलोरीज कितनी है। चपाती, हर चीज की, एक चपाती की कैलोरी 100 होती है। अब आप चेक करो, अगर आप 5 खा रहे हो तो 500 तो सिर्फ कैलोरीज आपकी चपाती की होगी, राइट। तो आपको इसी वजह से कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो लंच कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे को पता होना चाहिए ये 500 कैलोरी से ज्यादा ना हो। 500 या 600, 500 बहुत होती हैं, कि मेरी 500-600 से ज्यादा कैलोरीज लंच में नहीं होनी चाहिए। शेक हमारा सुबह और शाम का चलता है 300 कैलोरी, 250 से 300 कैलोरी का होता है, हमें वहां पर कोई टेंशन नहीं। पर मेन टेंशन कहाँ पे आ जाती है, लंच, स्नैक और फ्रूट, जो हम लोग अपनी चॉइस का खाते हैं, वहां पर हमारी कैलोरीज ऊपर नीचे होती है, राइट। अभी दही आपको बड़ी टेस्टी लग रही है, अभी आप सोचते हैं कि एक कटोरी दही से मजा आया, अभी एक कटोरी और ले लेते हैं। दही में कौन सा फ्राइड फूड है, इसमें कौन सा मिठाई है, तो घर की बनी हुई है। बट एक कटोरी, छोटी कटोरी बाउल में भी 100 कैलोरीज होती है। अब आपने दही 2 ले ली तो इट मीन्स 200 कैलोरी। बात यहाँ पर क्या है, बात यहाँ पर वजन, अगर आप फैट लॉस जर्नी में है और अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज में ही है, मतलब आपकी बॉडी का जो बीएमआर था वो 1600 था, कैलोरी बर्निंग 1600 थी, और आप पूरा दिन में 1600 ही ले रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कितनी कैलोरीज कितनी चीजों से ले रही हूँ। आपको लग रहा है कि मैम मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा, पिछले महीने से अभी 1 किलो कम नहीं हो रहा है। एक्चुअली कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप मेंटेनेंस कैलोरीज में है। आपकी कैलोरी जितनी बॉडी बर्न कर रही है, उतना ही तो आप ले ही जा रहे हैं, और हमें ये मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया होगा, आप आराम से फ्री होकर जरूर कैलकुलेट कीजिए, फोन उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए, मेंटेनेंस कैलोरीज चेक कीजिए अपनी बॉडी की, एंड फिर उससे डाउन जाइए। अगर कैलोरी आपको डेफिशिएंट में जाना पड़ेगा फैट लॉस के लिए, और अप में जाना पड़ेगा वेट गेन के लिए, राइट। एंड उसके बाद ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, हम डेली उसमें यूज करते हैं, इनकी कितनी कितनी कैलोरीज है, ये हम सब लोगों को पता होना जरूरी है, राइट। एंड उसके बाद हम चलते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझते हैं। आपने एक पूरी प्लेट भर के सलाद खाया, वेजिटेबल्स खाए, फ्रूट्स खाए, पूरा हैवी, वो वेजीज है, वो पूरा पेट आपका भर जाता है सिर्फ 400 कैलोरीज में। अभी आप देखो, उसकी जगह जब आप पोटैटोज खाते हैं, होल ग्रेन मील लेते हैं, तो पेट खाली थोड़ा सा रह गया,
और अगर वहीं पे ही आप मीट पर आ गए, नॉन वेज पे आ गए, आपने इतना सारा खा लिया वो, एंड फिर भी आपको ऐसा होता है यार भूख लग रही है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो दारू पार्टी करते हैं नॉन वेज के साथ, बाद में वो रोटी भी इतनी सारी खा लेते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि पेट ही नहीं भरता। वो तो हाई कैलोरी आपका फूड था, बट वो आपका पेट ही नहीं भरेगा। आपने वो एक पीस खाया, उसमें इतनी कैलोरीज थी। अब आपके पेट को तो जगह तो देखो, पेट तो भरना है ना, तो उससे तो भरेगा नहीं। और बहुत सारे लोग जो जंक फूड खाते हैं, चिप्स के पैकेट खाते हैं, कुरकुरे उठा लेते हैं, चिप्स चल रहा है, चॉकलेट चल रही है, अनहेल्दी जितनी भी स्नैकिंग करते हैं आप, वो हर चीज में डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बहुत एक्सेस अमाउंट में कैलोरीज होती है। और आपने सिर्फ एक पैकेट लेस खाया, आपको लग रहा है यार भूख थोड़ी मिटेगी इससे, यार भूख लगती है, फिर लगती है कि नहीं लगती? बट उस एक पैकेट चिप्स में आपकी 400 कैलोरीज थी। अभी जो एक सलाद प्लेट का खाया भर के पेट भर गया, उसी के कंपैरिजन में एक अभी चिप्स का पैकेट ही खाया वो, बट पेट ही नहीं भरा, बट आपकी कैलोरीज उससे डबल भी चली जाती। राइट? तो सारी गेम कैलोरीज को अंडरस्टैंड करने की है। और सोचो, जो चम्मच ऑयल और फैट होता है जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि एक चम्मच घी पी लो आप, एक चम्मच घी पी के आपका पेट भरेगा? 2 चम्मच 3 चम्मच घी नहीं भरेगा। बट वो कैलोरीज आपकी सेम कंपैरेटिवली सलाद होती। तो इस वजह से आपको ये सिखाया जाता है, कैलकुलेट कीजिए कैलोरीज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा, और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा अच्छा जो आपका पेट बहुत तसल्ली से भरता है, दैट इज फाइबर। और मैं इसीलिए बोलती हूँ जितने लोग कॉल पर है, बेसिक प्लान जैसे ही आपका 1 मंथ कंप्लीट होता है, गो फॉर एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स। अपने शेक में सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच जरूर ऐड कीजिए। ठीक है? बीटा हार्ट है हमारे पास। बीटा हार्ट क्या है? दैट इज ऑल्सो अ फाइबर, ओट ग्लूकन से बना हुआ है, एंड वो भी आपका फाइबर है। जब आप ये सारी चीजें अपनी बॉडी में डालते हैं, आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। एंड आपकी बॉडी में फाइबर आपकी बॉडी को अंदरूनी क्लींजर क्लीन करता रहता है। राइट? तो इन चीजों को जरूर हम समझेंगे। अब आप देखो, ये होता है न्यूट्रिएंट डेंसिटी एंड कैलोरी डेंसिटी का डिफरेंस। कैलोरीज देखो, 150 कैलोरी, और यहां पर भी 14 पीस जेली के हैं, 150 कैलोरी। अब आप देखो यहां पर कैलोरी डेंसिटी का कितना बड़ा फर्क है। तो कम खाकर, अनहेल्दी चीजों को जब हम कम भी खाते हैं, पेट नहीं भरता। राइट? ना तो पेट भरता है, ना तो मन भरता है। बट हम मन और पेट को भरने के लिए वहां पर एक मील पर ही 1000, 1200, 1500 कैलोरी खा लेते हैं। एक मील ही हमारा 1500 कैलोरी का हो जाता है, जो कि हमारा क्या था? मेंटेनेंस कैलोरी थी। बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी ही 1500 है, और आपका एक मील ही 1500 का हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पेट नहीं भरेगा, पर कैलोरीज बहुत ज्यादा है। और जिसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, कैलोरीज ज्यादा होती है, वो कम में भी आपका पेट नहीं भरता। राइट? अब आप लोग सोच के देखो, हम एक गिलास सुबह शेक का पीते हैं, हमारा पेट क्यों भर जाता है? हमें क्यों भूख नहीं लगती? हम क्यों हेल्दी हो रहे हैं? बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है और कैलोरीज की मात्रा कम है। राइट? एंड अभी आप देखेंगे इस तरीके से 480 कैलोरीज, इस तरीके से वो सिर्फ मक्खन पिघला के रखा हुआ है। अभी ये मक्खन तो हम परोठियों के साथ कितना कितना खाते थे। सोचो, ये जो प्लेट आपके सामने है, इसको खाने से पेट भर जाएगा आपका? बल्कि छोड़ भी दोगे आप, मैम बहुत भर गया, अभी तो मैम और नहीं खाया जा रहा। और अगर यही आपने 4 चम्मच ऑलिव ऑयल के खा लिए, सेम कैलोरीज। राइट? तो आपको और मुझको ये कैलोरीज का फंडा बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, फैट ब्रेकफास्ट और फिट ब्रेकफास्ट। राइट? इसको चेक करो आप। वाई हर्बल लाइफ? क्यों हर्बल लाइफ यूज करना है? बिकॉज हमारा प्रोटीन रिच शेक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई शुगर
आपका स्पाइक नहीं करता। जब आप शेक पीते हैं, आपको ऐसा नहीं होता कि आपका एकदम से ग्लूकोज में ये गया और एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक हुआ। हमारा लो जीआई शेक है, लो जीआई, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला। आपकी एनर्जी पूरा दिन रखता है मेंटेन आपका शेक। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट सब कुछ मिल जाते हैं, राइट? एंड आपको फुल रखता है। लंच तक हमको कोई भूख नहीं लगती, राइट? हम फ्रूट लेते हैं, हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि हमने सुबह जैसे हम पहले बहुत सारा खाते थे, बहुत अनहेल्दी खाते थे, एंड अभी हमें बिल्कुल फील नहीं होता कि हमने वो सब छोड़ दिया। अभी हम लंच प्रॉपर करते हैं, और मैं आपको बताऊं, जो लोग प्रॉपर शेक बनाकर सुबह पीते हैं, उनको तो लंच में भी ऐसा नहीं होता कि यार लंच कर लो, बहुत भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, मुझे तो 2 फुल्के नहीं 3 फुल्के दे दो। हमें ऐसा फील ही नहीं होता। हम अपना लंच भी इंजॉय करते हुए खाते हैं, राइट? हमें ऐसा कोई ऐसे नहीं होता यार भूख लग गई, सुबह नाश्ता नहीं किया, शेक ही पिया है, ऐसा फील ही नहीं होता जो लोग प्रॉपर शेक बनाते हैं, राइट? तो आप लोगों को ये सारी चीजों को कंपैरिजन करना है। ब्रेड जैम खाते लोग, कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, जो पराठे, सब्जी, फुल्का खाते हैं, वो सब लो प्रोटीन फूड है, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम तो पराठे नहीं खाते, हम तो चाय नहीं पीते, हम तो बस दाल, सब्जी, फुल्का सुबह नाश्ता होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मैं तो चाय के साथ बस 1-2 बिस्किट ले लेती हूँ। मैम मेरा तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल सिंपल एक चिल्ला बनाते हैं हम, वो हेल्दी होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन हेल्दी और अनहेल्दी का नहीं है। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि क्या वो बैलेंस्ड मील है? क्या जो आप सुबह ले रहे हो उसमें प्रॉपर हेल्दी कार्ब्स भी हैं, हेल्दी प्रोटीन भी है, फाइबर भी है? क्या वो अच्छे से पूरा दिन डाइजेस्ट हो जाएगा? जब तक आप लंच करने जाओ तब तक आपका वो मील डाइजेस्ट हो रहा है? क्वेश्चन ये है। आपके पास इतनी लंबी लिस्ट होती है ऑप्शंस की कि मैम मैं ये खाती हूँ, ये खाती हूँ। बहुत लोग तो कहते हैं मैम हम तो खाते ही नहीं है, राइट? सो आपकी बॉडी को मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, न्यूट्रिशन डालो और फैट निकालते रहो। चर्बी आपकी बॉडी से आउट होती रहनी चाहिए, राइट? सो आप देख सकते हैं ये रहा आपका कंपैरिजन शेक और बर्गर का। देखो आप, शेक कितनी कैलोरी हुई? 200 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट, 24 ग्राम प्रोटीन, 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। और ये मैं कंपैरिजन बता रही हूँ कि एक्सपेंसिव नहीं है। आप जाकर जब मैकडी से जाकर बर्गर्स ऑर्डर करते हैं, 590 कैलोरी का ये बर्गर है, 34 ग्राम फैट है। अगर 25 ग्राम प्रोटीन है तो 34 ग्राम फैट है, एंड आप देखो 46 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स। और हमारे शेक में 1 ग्राम फैट, 24 ग्राम प्रोटीन, 18 ग्राम कार्ब्स। और कंपैरिजन देखो हमारा शेक और आपके बर्गर का। तो ये तो सिर्फ बहाने हैं कि मैम शेक बहुत महंगा है, एक नॉर्मल इंसान तो मैम शेक पी नहीं सकता। शेक पीने का तो मन हमारा भी करता है, पर मैम पैसे बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ये कॉस्टली नहीं है, आपको कैलकुलेट करना नहीं आता। आप कभी भी चेक करना, जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर कोई भी पार्टी करते हैं, कोई भी एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप कभी बिल चेक करना, राइट? आप कभी बिल चेक करना, वो एक दिन में आपका 3 से 4 हजार बिल नॉर्मल आता है, नॉर्मल। ज्यादा हैवी खाना खाया वो नहीं बात कर रही मैं, नॉर्मल फूड आजकल इतना कॉस्टली है। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, मैं नॉर्मल नहीं बोल रही जो इधर उधर जो गंदे गंदे खाना बनाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स, राइट? तो वो एक दिन में एक मील का आप 3 से 4 हजार पे करके आ जाते हैं, जिस मील को खाकर ना तो पोषण आया, ना तो प्रोटीन गया बॉडी में, ना तो विटामिन मिनरल्स गए। अभी वो आपके खाने आपको अगले दिन क्या करेगा? एसिडिटी करेगा, सर दर्द होएगा, पेट खराब होएगा। फैट तो चलो बनना ही बनना है। तो आपको बताओ कुछ फायदा हुआ वो 3 से 4 हजार खर्चने का? द आंसर इज नो। बट यहाँ पर आपको पूरे मंथ का जो न्यूट्रिशन है वो 7-8 हजार में मिल रहा है। पूरे मंथ का ब्रेकफास्ट, पूरे मंथ की चाय,
जिसमें प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, आप फैट भी लॉस करोगे, आप एनर्जेटिक भी फील करोगे। तो कौन मुझे बोलता है कि मैम ये महंगा है? कौन कहता है ये महंगा है? और ये सेल्स को रीजनरेट करता है। आप सोच के देखो, आपकी बॉडी पूरी सेल से बनी है और ये सिंगल सिंगल सेल्स के पास जाकर उनको पता है क्या बोलता है? मैं आपको बताती हूँ न्यूट्रिशन का काम क्या होता है। वो पहले तो आप जब न्यूट्रिशन शुरू शुरू में लेते हैं ना, सो शुरू के 90 दिन, 90 डेज आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन एडजस्ट होता है। पता है आपको? आपने अंदर इतना ताम झाम फैलाया हुआ है, अभी आपका न्यूट्रिशन हर सेल के पास जाता है। भाई तुझे क्या दिक्कत है? तुझे क्या दिक्कत है? तुझे क्या दिक्कत है? अच्छा रुक, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होएगी, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होएगी। मैं आ गया, टेंशन मत ले, अभी सब बढ़िया होएगा। टेंशन मत लो, अभी चोर को भगाएंगे, अभी पुलिस अंदर आ चुकी है, अभी चोरी और नहीं होने देंगे। अभी सेल्स के पास जाता जाता न्यूट्रिशन सबको तसल्ली दे रहा है। और उस 90 दिन में अगर आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया तो ये तो ब्लेसिंग है, ये तो बोनस है। वरना 90 दिन तक आप अपने हर एक क्लाइंट को बोलिए कि न्यूट्रिशन से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आते हैं 90 दिन के बाद, फिर काम दिखना शुरू हो जाता है। अभी तो प्लानिंग चल रही है, अभी तो अंदर एडजस्टमेंट चल रही है। बट अगर आप वो लकी लोग हैं कि आप 90 डेज के अंदर अंदर आपको अच्छा फील होना शुरू हो गया, एनर्जी आनी शुरू हो गई, वजन कम होना शुरू हो गया, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई, पेन कम होनी शुरू हो गई, आप लकी हैं। आपसे बड़ा लकी कोई नहीं। उनके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। बट न्यूट्रिशन का काम शुरू होता है 90 दिनों के बाद। असली गेम जो घूमती है ना अर्बन लाइफ में, वो 90 डेज के बाद घूमती है। बट अफसोस किस बात का है कि दुनिया के पास अपने लिए 3 महीने भी नहीं होते। लोग 3 महीने होने से पहले ही हर्बल लाइफ को क्विट कर देते हैं कि मैम मुझे फर्क नहीं पड़ा, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैम मुझे फर्क नहीं पड़ा। राइट? सो ये जो इम्पेशंस है आप लोगों के अंदर, ये आपको ले डूबती है। तो मैं हमेशा अपने सभी लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ कि 90 डेज तो आपको मुझे मिनिमम देने पड़ेंगे। 90 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। पर 90 दिन से पहले अगर आपने हर्बल लाइफ को छोड़ा तो मेरी कोई गारंटी नहीं। राइट? सो आप आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर पैसा वेस्ट है। तो 90 दिन मिनिमम आपको बोलने हैं कि मुझे 90 डेज तो लगेंगे बॉडी को एडजस्ट होने में, न्यूट्रिशन को, एंड बॉडी को रिजल्ट देने में। राइट? उसके बाद आपका हर चैलेंज दिखता है, आपको फील होता है आपको कि यार सच में अभी जादू होना शुरू हो गया। राइट? और अगर उस 90 दिनों के अंदर भी रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। राइट? तो आप लोगों को ये जरूर बताना है। उसके बाद देखिए, ये आपका स्ट्रॉबेरी शेक है, वनीला स्ट्रॉबेरी शेक, क्या अमेजिंग है, इसको देख के ही मुंह में पानी आता है। राइट? अब आप देखो, इसमें मैंगो से ज्यादा विटामिन ए, बनाना से ज्यादा विटामिन सी, प्रोटीन चिकन से ज्यादा। मैं यहां पर बात कर रही हूँ कैलोरीज की। अगर आप चिकन खाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मैम चिकन तो हम इसलिए खाते हैं उसमें प्रोटीन बहुत होता है। भाई कोलेस्ट्रॉल भी बहुत है, फैट भी बहुत है। राइट? ब्रोकली से ज्यादा फाइबर, कैल्शियम योगर्ट से ज्यादा, आप सोच के देखो, बीन से ज्यादा आयरन, हर चीज से मैनेज करते हुए इसको बनाया गया है, लो कैलोरी में बनाया गया है। तो आप सोचो, ये आपकी बॉडी के लिए दी बेस्ट ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट दी बेस्ट है। आज नहीं समझोगे, कल नहीं समझोगे, 3 महीने नहीं समझोगे, बट मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, ये रियलिटी होने वाली है। फिर आप और बीमार हो जाओगे, फिर और परेशान हो जाओ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अभी खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो अच्छा खाना नहीं रहा। इसीलिए बोला जाता है लंच तो करना पड़ेगा, अभी लंच तो करेंगे हम। बट जब आप 2 टाइम शेक पीते हो, प्रोटीन प्रॉपर, फाइबर प्रॉपर, विटामिन मिनरल्स प्रॉपर जा रहे हैं बॉडी में, आपकी बॉडी उन चीजों का प्रभाव होने नहीं देती। राइट? तो आप लोगों को अपना शेक जरूर अच्छे तरीके से कंज्यूम करना है। एंड इस स्लाइड को ध्यान से समझो, कैलोरी डेफिशिट, कैलोरी मेंटेनेंस एंड कैलोरी सरप्लस, ये आपको आना बहुत जरूरी है।
कैलोरी डेफिशिएंट, ये वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, 2000 अगर इन करी तो कैलोरीज आउट 2500 होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है 2500 कैलोरी बर्न तो आप लूज नहीं करोगे, राइट। और अगर कर रहे हो आप 2000 खा रहे हो 2500 बर्न कर रहे हो तो वजन कम होगा। अगर 2000 खा रहे हो और 2000 ही आउट कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि यार मेरा तो वजन स्टक हो गया, एक्चुअली वो स्टक नहीं हुआ, आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर हो। अभी जितनी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही है उतनी आप इन कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला, बीएमआर चेक करो अपना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंटेनेंस कैलोरी सिखाई ना कैसे कैलकुलेट करनी है, उसको कैलकुलेट करो। और मैंने कैलोरीज भी बताया आपको कितना कितना किसमें होता है, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि मैं मेंटेनेंस कैलोरी में तो नहीं हूं, मैं 2000 कैलोरी इन कर रही हूँ और 2000 कैलोरी ही आउट कर रही हूँ, राइट। कैलोरी सरप्लस 2500 अगर आप खाओगे और 2000 बर्न करोगे तो वेट गेन होगा, तो वेट गेन होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। दो ही तरीके हैं, या तो खाओ कम बर्न ज्यादा करो। अगर बहुत ज्यादा खाना है, अगर आप मुझे बोलेंगे मैम मुझे तो क्रेविंग बहुत होती है, तो कोई बात नहीं, अगर 2500 3000 कैलोरीज खाने का मन है तो फिर पता है क्या करना है आपने। जितने फॉर एग्जाम्पल नवीन सर अंबाला रहते हैं, तो अभी कल को नवीन सर अंबाला से पैदल आना है अपने नालागढ़, बर्न होएगी फिर कैलोरीज। तो सिंपल, अगर आप नालागढ़ में है तो आपने शिमला पैदल दौड़ लगानी, चंडीगढ़ पैदल जाओ, कैलोरीज बर्न करो। अगर ज्यादा कैलोरीज खानी है तो कैलोरीज बर्न करो उतनी। इम्पॉसिबल ये नहीं कर सकते हम लोग। इसी वजह से क्या बोलते हैं, कैलोरीज कंट्रोल करनी सीखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये आप सब लोगों को समझ में आया। अभी कैलोरी डेफिशिएंट टिप्स क्या है। नंबर 1, कैसे कैलोरीज को कंट्रोल करें कि पेट भी भरा रहे और हमें क्रेविंग्स भी ना हो। प्रायोरिटाइज होल फूड, प्रोटीन फाइबर को प्रायोरिटाइज कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर क्रेविंग्स हो रही हैं, आप प्रोटीन डेफिशिएंसी में है, आपकी बॉडी जितना प्रोटीन मांग रही थी आप नहीं दे रहे, इस वजह से आपकी बॉडी क्रेविंग्स शो कर रही है। आप लिक्विड कैलोरीज को लिमिट कीजिए। अभी दारू पीते हैं 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, उनको लगता है यार इसमें क्या है, इसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। चिकन नॉन वेज पनीर ये सारी चीजें क्या है। अभी जूस पीते हैं आप लोग, रियल जूसेस पीते हैं आप, चाय कॉफी पीते हैं, आपको लगता है छोटा सा कप तो चाय का पिया मैंने, उसमें भी 250 कैलोरी, राइट। तो जितनी लिक्विड कैलोरीज हम लोग यूज करते हैं वो हमें दिखती नहीं है, उससे पेट भी नहीं भरता, बट वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैलोरीज होती है, राइट। तो इसको लिमिट कीजिए और अपना ट्रैक करते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताती हूँ अंकित सर इतने ज्यादा क्रेजी हैं, उन्होंने एक वेइंग मशीन रखी है, उसमें दही भी खाएंगे तो ऐसे वेट कर करके खाते हैं। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, यार अंकित इतना तो आइडिया लग गया होगा अभी कितना खाना है, उनका ऐसे नहीं, मुझे तो अभी वेट करके ही खाना है। और मैं आपको बताऊं जब हम जिम जाते हैं तो जिम वाले जो बॉयज वहां पर होते हैं ना, ये सारे बैठे वो भी ऐसे ही बोलते हैं, कनिका दीदी मैंने ना एक मशीन रखी हुई है कैलकुलेट कर करके खाते हैं। अगर तुम सब लोग ऐसे हो तो ये सच्ची बात है, ट्रैक करो, कैलोरीज को ट्रैक कीजिए, ठीक है। स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्ट्रेस होगा ना तब हम अनहेल्दी मांगते हैं, फिर हमें भूख लगती है बहुत गुस्से में, फिर हम मिठा भी खा लेते हैं अनहेल्दी भी खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो क्या बोलते हैं, मैनू ना स्ट्रेस थी इसलिए मैंने दारू पी ली, आज ना मूड अच्छा नहीं है, फिर दोस्तों को फोन करते हैं, यार मैं ना बड़ा डिप्रेशन में हूँ, आज मेरा दिमाग खराब है, चल यार अभी पीते हैं। मतलब आप सोच के देखो, दिमाग खराब ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपका एक बहाना है। जब दिमाग खराब होता है ना तब तो जुनून सिर पे आना चाहिए कि अभी तो फोड़ देंगे, अभी तो करके दिखाएंगे दुनिया को, राइट। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, इजी ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि दिमाग खराब हो गया अभी दारू पियेंगे, दिमाग खराब हो गया अभी मिठा खाएंगे, दिमाग खराब हो गया अभी ऑर्डर करो बाहर से पिज्जा बर्गर, मैं वो खाऊंगी मुझे स्ट्रेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंफर्ट फूड्स हैं और ये कंफर्ट जोन है। दिमाग खराब करना है तो करो मेहनत के लिए, दिमाग खराब करना है तो दुनिया को प्रूफ करने के लिए दिमाग खराब कीजिए। ये खाने कूने में पार्टी करने में दिमाग खराब इज नॉट गुड, राइट। ये सिर्फ आप अपने सेल्स को अपने आप को क्या दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई क्योंकि ये इजी है।
अब अगर मुझे स्ट्रेस होगा तो मेरे को इजी है ये, मैं जाऊं किचन में कुछ अनहेल्दी खाऊं, उठाकर मीठा खा लूं, ये खा लूं, इजी है, राइट। और हम जो लोग हैं हम इजी को ज्यादा प्रेफर देते हैं, राइट। सो ये जो ड्रिंक करने की आदत है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैंने तो आज इसलिए ड्रिंक कर ली, मैं टेंशन में था। ये मजाक है, ऐसा नहीं होता। टेंशन अगर सच में हो तो अगले दिन जल्दी उठकर मेहनत ज्यादा कीजिए। उसको बोलते हैं कि भाई टेंशन हुई और अभी बंदे ने डबल ट्रिपल काम करना शुरू कर दिया, राइट। और अपनी परफेक्शन जिंदगी में कभी मत सोचो, परफेक्शन के लिए कोई काम मत कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैम मुझसे 100% नहीं होगा, इसलिए मैम मैं नहीं कर पाऊंगी। मत किसी से, अभी हमसे भी 100% नहीं होता, राइट। पर 1%, 2%, 0.1% से स्टार्ट करो, 0.1%। अगर वो 0.1% लगातार कंसिस्टेंसी से करते रहे तो एक दिन जरूर हो जाएगा 100%। कंसिस्टेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दिन में कुछ नहीं होता, बट यस डेली अगर आप करेंगे तो 100% होता है, राइट। सो यही जो लोग बोलते हैं मैम मेरा वजन बढ़ रहा है, उल्टा मेरा कम नहीं होता, इट मीन्स आप कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कैलोरीज बर्न करने से, राइट। एंड ये आप लोगों को, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड डालिए ग्रुप, राइट। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि देखो हम लोग बोलते हैं ना कि मैम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कि मैम आप लोग चेंज कीजिए खुद को, अपना आदतें बदलो, ये बोलो, तो वो सुनते नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग ना सुनते नहीं है, सुनने की आदत नहीं है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, अच्छा जब हस्बैंड वाइफ नहीं होते, कोई लव मैरिज होती है, वो आपने देखा है वो जो कपल होते हैं शादी से पहले वो कितने हैप्पी होते हैं कि नहीं होते? तभी शादी कर लेते हैं, यस हाँ मैं करूंगी पक्का, तेरे साथ खुश रहूंगी। क्यों क्यों होता है ये? क्योंकि वो शादी से पहले ना एक दूसरे की सुनते थे ना, बैठते थे, बातें करते रहते थे फोन पे, कभी आमने सामने, वो उसको सुना रहा है, वो उसको बड़ा अच्छा लगता था, वही इसी से शादी करनी है। फिर शादी के बाद वही कपल क्यों इतने लड़ाके हो जाते हैं, लड़ते हैं ना, कुछ करते हैं? क्यों होता है ये? क्योंकि एक ही चीज की कमी आई, उन्होंने सुनना बंद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये स्किल लिखो कॉपी पेन लेकर कि मैं सुनने वालों में से हूं। कुछ लोगों की सुनो, सबकी नहीं बोल रही। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ लोगों की सुनना शुरू कर दोगे तो दुनिया की कभी सुननी नहीं पड़ेगी। दुनिया बड़ी खतरनाक होती है, खतरनाक होती है दुनिया। और अगर दुनिया सुनाने पे आ गई फिर तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को रखो जिनकी आप सुनो। अगर वो कुछ लोगों की, वो कुछ लोग कौन से हो सकते हैं? आपका पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका गुरु हो सकता है, आपके मेंटोर्स हो सकते हैं। अगर आपने इन लोगों की सुननी शुरू कर दी तो दुनिया में आप दुनिया की नहीं सुनोगे कभी। दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बार बार बोल रही हूं मैं आपको। यहां सीधे हो जाओ, वरना दुनिया, सीधा तो होना पड़ेगा, सुधरना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल सुधरना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इधर अगर सुधर जाओगे टाइम पे, पता है प्रॉब्लम क्या होती है? इंसान जो होता है ना, ये जो मनुष्य हम लोग बने हुए हैं, एक्चुअली हम लोग सुधरते पता है कब है? जब सब खत्म हो जाता है, जब आपका करियर खत्म हो जाता है, जब आपका शरीर खत्म हो जाता है, जब आपके रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर हम एक दिन बैठ के सोचते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, ये मेरी गलती थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे टाइम पे ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। तो ये हम सब लोगों की प्रॉब्लम है, हम वक्त पे सुधरते नहीं हैं। और जब वक्त निकल जाता है तब हमें एहसास होता है। तो उस कैटेगरी में नहीं जाना, उस कैटेगरी में नहीं जाना। कहते हैं जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसको बर्बाद करके छोड़ेगा, और जो खुद को हालातों पे छोड़ते हैं हालात उसको कभी नहीं छोड़ते। ये ध्यान से सुनो इस बात को।
मैम मैं भगवान देख लेगा, हालात अभी ऐसे चल रहे हैं, वो अब आपने अपने आप को हालातों पे छोड़ दिया। तो हालात तो आपके कभी नहीं बदल सकते, ये आप बड़ा बड़ा लिख लो। आपको अगर वक्त बदलना है तो वक्त को बदलने के लिए खुद को बदलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आज के सेशन से आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैलोरीज किस तरीके से आपकी बॉडी पर काम करती है, और अगर हमें आइडियल बॉडी वेट पर आना है तो इन कैलोरीज को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम सभी लोग आइडियल बॉडी वेट पर हैं, बहुत सारे लोग। अभी अगर मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाऊंगी तो मैं भी मोटी हो जाऊंगी। अब इसमें हर्बल लाइफ का क्या कसूर है बताओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम इसको छोड़ो तो मोटे हो जाते हैं, मैम ये जब तक लो तब तक चलता है, मैम इसके ये फलाना ढिमकाना। भाई शेक का क्या रोल है? अब मैं अगर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाऊंगी तो शेक का क्या कसूर है? शेक तो बेचारा 300 कैलोरी का था, 300 कैलोरी का ही रहेगा। बताओ, वो तो नहीं बढ़ जाता, वो तो उतने का ही रहेगा। प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम मुझ में है, क्योंकि मैं तो पहले वजन कम करने के लिए कम खाती थी, अब वैसे ही वजन कम हो गया, अभी तो मैंने आसमान छू दिया, अभी तो ज्यादा खाऊंगी मैं, अभी तो फिट हो गई मैं। तो प्रॉब्लम शेक में थोड़ी है, प्रॉब्लम तो हम में है, राइट। और ये चीजें ना, ये गेम खेलनी बंद करो कि मैम 2 किलो बढ़ गया, अभी खा लिया था मैंने, अभी 2 किलो कम कर लिया, ऐसे मत कीजिए। डोंट डू दिस, डिसिप्लिन में रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी टाइम आप लोगों का है, तो आप सब लोगों ने अपना रिजल्ट शेयर करना है, एंड 30 सेकेंड में रिजल्ट शेयर करके 1 पॉइंट जरूर बताना है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। तो रिजल्ट शेयर मैं नहीं करवाऊंगी, रिजल्ट शेयर करवाएंगे हिमांशु सर, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हिमांशु सर के लिए। हाँ जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु है और मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं। मैंने अपना 23 फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट अचीव किया है। मसल गेनिंग पे काम कर रहा हूँ। आज का जो सेशन था कैलोरी पे, बहुत अच्छा सेशन था कि हमें नहीं पता था। पहले इस सिस्टम से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि कैलोरी कैसे यूज करते हैं, कैसे इनटेक करते हैं और कितनी करनी चाहिए। और कैलोरी का अगर 2000 किया है, 2500 करेंगे तो वेट लूज होगा। अगर हमने 3000 खाया है और 2000 हम निकाल रहे हैं तो वेट गेन होगा। ये अब पता लग रहा है हमें इस सिस्टम में बैठ के। अदरवाइज पहले कैलोरी के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, ना कार्ब्स के बारे में ना कुछ, बस जो मिला खा लिया। उसी की वजह से हमारी ये प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि 80% जो रोल होता है वो डाइट का ही होता है और 20% रोल जो होता है वो एक्सरसाइज का होता है। हम उल्टा चलते हैं, हम 100% एक्सरसाइज को ही बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर लो, खाना को तो छोड़ दो, डाइटिंग कर लो, कुछ खाओ ना, स्किप कर दो। उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। और ये नॉलेज हमें सेशन से मिलती है लगातार बैठ के कि हमें कैसे इनटेक करना है, कैसे वेट लूज का हम क्या। अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम किसी और को बोल सकते हैं कि इस तरीके से खाने से वेट लॉस होता है और इस तरीके से खाने से वेट गेन होगा। जब हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी को कैसे बोल सकेंगे। थैंक यू रिजल्ट शेयरिंग। सबसे पहले मैम अब आपके डिवाइस पे आंचल रघुवंशी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो सर, मैं आंचल रघुवंशी बोल रही हूँ सोलन से। सर मेरे को अभी थोड़ा टाइम हुआ है इसमें ज्वाइन किए हुए, पर मेरे को इसमें जो भी जानकारी मिली है बहुत अच्छी है। मैं हर एक जानकारी नोट करती हूँ। एंड मैं सर अभी मैंने इसमें कोई मीटिंग भी ज्वाइन नहीं की हुई, मतलब कैंप वगैरह। तो अब मैं इसमें जैसे डेली देखती हूँ सुनती हूँ तो मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आता है इसको करने का। तो मैं इसको आगे भी करना चाहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जान के, सुन के, देख के। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं औरों को भी बताऊं और काफी को जोड़ूं इससे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बड़े सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम आपने ना लगातार बैठना है, सेशन में नॉलेज गेन करनी है। हाँ जी। नॉलेज गेन करनी है और हर पॉइंट लिखना है, ताकि कोई भी पॉइंट आपको कहाँ काम आ जाए कुछ नहीं पता। क्योंकि ये दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे नहीं है, किसकी, हर एक बंदे की ना अलग अलग प्रॉब्लम है। जब हमें नॉलेज होगी तभी हम किसी और को समझा पाएंगे उसके बारे में। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे आशीष जैन लिखा है सर, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम सर आशीष जैन है, मैं मोहाली से बिलोंग करता हूँ।
इस सिस्टम से जुड़ के हमें 6 महीने में 21 किलो वेट लूज किया। बाकी जितनी इमरजेंसी फील कर रहा हूँ, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स थी सारी क्योर हुई है। कि हर्बल लाइफ का जितने भी हमारी जिंदगी में जितने भी हमारे कस्टमर्स बार आते हैं, हम सारों को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। इसलिए थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर खुद भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं और धीरे-धीरे लोगों को भी फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे ईशा शर्मा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। सर आवाज आ रही है तेरी? आ रही है मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। माय नेम इज ईशा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। मेरे को इस सिस्टम से कनेक्ट हुए ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए हैं। मैं बहुत इस सेशन को बहुत एंजॉय करने लगी हूँ। स्टार्टिंग में तो इतना नहीं होता था और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। मैं भी अपना बीएमआर चेक करूंगी जो मैम ने मेथड बताया है, और कैलोरीज का इनटेक अगर हम कर रहे हैं तो उसको बर्न करना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर फॉर अनम्यूटिंग मी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो ईशा मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे मीना बंसल लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माई सेल्फ मीना बंसल, आई एम फ्रॉम नालागढ़। आज का जो हमारा सेशन था बड़ा ही अमेजिंग था। हमने सीखा कि कैसे हमें कैलोरीज जो है वो इंटेक करनी है, हमारा जो फूड है वो किस तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए, इसमें फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या प्रपोर्शन होना चाहिए। तो आज के सेशन से हमें ये पता चला है कि जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमें थोड़ा लिमिटेड लेना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर वेट, हमारा वेट कितना है। और जो कैलोरीज है वो किस तरह से हमने बर्न करनी है, किस तरह से हमने बॉडी के वेट को मैनेज करना है। अगर हम कैलोरीज कम इनटेक करेंगे और बर्न ज्यादा करेंगे तो जो हमारा वेट है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम सेम रखेंगे, सेम कैलोरी, सेम उसको बर्न करना, तो हमारा जो वेट है वो सेम ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। और वैसे ही अगर हम कैलोरीज जो है वो कम इनटेक करते हैं और बर्न जो है, सॉरी, कैलोरीज ज्यादा इनटेक करते हैं और बर्न जो है वो कम करते हैं, तो हमारा जो वेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आज का सेशन बड़ा ही अमेजिंग था और मुझे अभी इस सिस्टम में आए हुए 1 वीक ही हुआ है। मैंने काफी अपना वेट लूज किया है। आज मैंने जब सुबह चेक किया तो मेरा 3 kg वेट जो था वो लूज हो चुका है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ सेशंस को भी, सिस्टम को भी। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे कर्मो लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते सर। सर मैं इसमें लेके मेरा वजन भी कम हो रहा है और मुझे दिक्कत थी ना जो आंखों की, वो भी सही हो रही है। ठीक है, थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम आप लगातार चलते रहो, आपका जो प्रॉब्लम है हर चीज क्योर होगी उस चीज की। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे रेखा जैन लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रेखा है, मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके मैंने बहुत सारे अपने हेल्थ इश्यूज को क्योर किया है। जो कंपनी है उसका डिस्क्लेमर है, बट अपने आप जब हम अच्छी डाइट लेते हैं, जैसे कि आज की क्लास में कैलोरीज के बारे में बताया, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही हम चेक कर पाते थे कि हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और कितनी हम बर्न कर रहे हैं। तो आज की क्लास ने उसको भी क्लियर कर दिया। तो अब आगे और ज्यादा इस चीज का ध्यान रखेंगे और जिनको भी गाइड करेंगे जिनको जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे नवीन सर लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरे को भी सिस्टम में जुड़े हुए 15-16 दिन हो गए हैं और मैंने भी अभी अपना कुछ वेट लूज किया है। आज मैंने सुबह जब जिम गया था चेक किया था तो 2.5 किलो मेरा वजन लूज हो चुका है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि पीछे मैं थोड़ा सा भाग भी गया था, पर ये उस दौरान मैंने अपना शेक नहीं छोड़ा था, तो कैलोरी जो इनटेक थी वो प्रॉपर थी, तो इसीलिए मेरा वेट कम भी हुआ है। तो ये मैम ने बहुत अच्छा बताया कि जितने हम कैलोरी ले रहे हैं अगर उससे ज्यादा बर्न कर रहे हैं तो वही है कि आमदनी अगर 98 और खर्चा रुपया है तो बचेगा तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही शरीर में अगर हम कैलोरीज कम ले रहे हैं और बर्न ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा वेट लूज होना ही है। और सेकंड, एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उससे मसल गेन होता है
और अगर हमारी बॉडी में मसल मास ज्यादा है फैट के मुकाबले, तो हमारा बीएमआर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, तो बैठे बैठे भी कैलोरीज बर्न करती है फिर बॉडी एक्स्ट्रा। तो इसीलिए एक्सरसाइज भी जरूरी है, डाइट के साथ जो 20% हमारा है वो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर ने बड़ी अच्छी तरह से सर, मतलब 16 दिन में सर को ना मैंने देखा है कि सर कॉपी पेन लेके बैठते हैं और लगातार हर चीज सीख रही है। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे श्वेता शर्मा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। होनी ना मैम, शायद मैम का कोई नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, मैम को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे रेनू वाला लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज रेनोबाला, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया। इससे मैंने अपना टॉयलेट फैट रिड्यूस किया है, बीपी, शुगर, माइग्रेन, फैटी लिवर की प्रॉब्लम क्योर की है, और छोटी मोटी की प्रॉब्लम्स थी जो क्योर की है मैंने। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। कैलोरी पे था कि कैलोरी कैसे हमने काउंट करनी है, कैसे उसका ध्यान रखना है, और कैलोरी वजन कम करने के लिए कैलोरी डेफिशिएंट पे जाना बहुत जरूरी है। जितनी हम मतलब ले रहे हैं उससे ज्यादा हमें बर्न करनी है, तभी हमारा जो है फैट रिड्यूस होगा। मतलब आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मैम ने बहुत माइन्यूटली हमें मतलब समझाया एक एक चीज का, एक एक मतलब फ्रूट में, वेजिस में, हर एक चीज में कितनी कैलोरी होती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे कलावंती मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैं कलावंती कौशल नालागढ़ से बोल रही हूँ। मेरा 8 kg वेट लॉस हो गया है, और मुझे बहुत, आज मैम ने बताया कैलोरीज के बारे में। हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में खाने का, हम तो जो भी आ गया है बस वो खाते रहते थे। अब आज इतनी अच्छी नॉलेज दी मैम ने, कितनी कैलोरीज चाहिए, तो हमें ये हर्बल लाइफ में सारी कुछ मिलेगी। हमें और कुछ पता नहीं है इसके बारे में। बस हम हर्बल लाइफ लेते रहेंगे और न्यूट्रिशन अपना खाते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बढ़िया क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे ममता ठाकुर लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज ममता ठाकुर। मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ सर। मैंने 13 किलो वेट लॉस किया और इंच भी थोड़े लॉस किए हैं। और जैसे आज का सेशन था कैलोरी, सर मैडम मेरा तो सिर में दर्द होने लग गया इतना कुछ सुन के कि कैलोरी। सर जैसे हम पहले जाते थे ना, छुट्टियों में जाते थे, घूमने जाते थे या किसी के गेस्ट जाते थे, तो पहले उन्होंने पानी सिंपल, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर चाय के साथ समोसे, फिर पूरा टेबल भर जाता था लंच के लिए, जैसे खाने के लिए। हम खुश हो जाते थे कि हाँ नई नई चीजें मिल रही है, पनीर मिल रहा है। जब किसी और के घर में जाते थे, कम मिलता था, तो आके बोलते थे कि इन्होंने तक कुछ खिलाया ही नहीं, हमने कहा रोज रोज जाना। तो वो मैडम ठीक करते थे कि कम खिलाते थे हमारे को। तो मैडम आज पता चला कि कितना खाना है हमें। और हमने ऐसे आते जाते कुछ खाना नहीं खाते रहते थे पहले, और पता ही नहीं चलता था कितनी कैलोरी खानी है। हमारी बॉडी हमारी को चाहता है प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन ऐसे चाहते हैं। हम खाते थे ज्यादा कैलोरी वाला खाना, और गेस्ट में जाते थे तो खुश रहते थे। पर अब जाते भी नहीं है और खाते भी नहीं है। जाते हैं तो अपना शेक ले जाते हैं, साथ में ये फ्रेश लेके जाते हैं। और बस मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर म्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम ने देखो जो भी बोला सच बोला और दिल से बोला, मतलब कि नो फॉर्मेलिटी, जो है वो है। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे निशा तनवर लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम एडवोकेट निशा तनवर है और मैं हिमाचल प्रदेश ब्यूटी वाला से बिलोंग करती हूँ।
लेकिन मैं गुड़गांव में रहती हूँ। रोज इतने अमेजिंग सेशन सुनने को मिलते हैं ना सर कि मतलब हमें लर्निंग उस सिस्टम में आ चुके हैं कि हमें लर्न भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, एक एक चीज का पता चल रहा है। कैलोरीज के बारे में हमें भी नहीं था पता कि कितनी कैलोरी हमें अर्न करनी है, कितनी कैलोरी हमने बर्न भी करनी। फैट लॉस के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी जुड़े हैं, मेरे हस्बैंड भी जुड़े हैं और अभी 17 केजी उन्होंने फैट लॉस कर लिया 1 साल के अंदर। कोलेस्ट्रॉल तो सिस्टम में बैठने के बाद ही ठीक हो गया। तो इस सिस्टम में सिर्फ एक ही फंडा है, एक ही मंत्र है जिसने फैट लॉस करना है। जो मैम ने जो पिक्चर दिखाई है ना, मेरी पिक्चर तो यहाँ पे छप गई है। 2 चीजों पे फोकस किया है, फैट लॉस और फैट जिनको गेन करना है। पहला तो ये है कि 2000 कैलोरी अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपको उससे डबल कैलोरी बर्न करनी है अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे हो। ये एक फंडा है, ये एक मंत्र है, यही एक मंजिल है। और दूसरी बात, सही बात बोली आपने कि ट्रैवल हम जब करते हैं तो हम कुछ भी ढाबे पे चले गए, रेस्टोरेंट पे चले गए, कुछ भी खाते हैं सर। इवन मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि सवाल हम हर चीज पे खड़े करते हैं। हम रेड़ी-वेड़ी पे भी खाते हैं, स्ट्रीट फूड भी खाते हैं, सड़कों पे रेड़ियां लगी होती हो। कितने पॉल्यूशंस, कितने ही धूल मिट्टी, और जो बनाने वाला बंदा उसके हाथ देखना कहाँ कहाँ जाते हैं। कभी वो नोज ऐसे कर रहा है, कभी वो यहाँ खारिश कर रहा है, कभी वो यहाँ खारिश कर रहा है, कभी मतलब उन्हीं हाथों से वो उस पे सवाल नहीं उठाएंगे। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट पे सवाल उठाने के लिए आपको 1000 मिल जाएंगे, लेकिन गंदगी खाने के लिए, उन गंदगी को रोकने टोकने के लिए एक भी सवाल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मान लो मैं फैट लॉस की जर्नी पे हूँ और मेरे पास ना एक तरफ तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्गर, पिज्जा ये पड़ा, और एक तरफ से पड़ा है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारे न्यूट्रिशंस और हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं। तो वही कहते हैं ना कि एक सॉन्ग है, इस पे फिट बैठता है, लंबा जाएगा थोड़ा सा। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। पता होना, अपने मन को कंट्रोल हमारे हाथ पे करेगा। हम करेंगे इस बॉडी को कंट्रोल, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है हमारे हाथ में होना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि हमें क्या खाना है, लेकिन हम खा भी, ये रसगुल्ला मेरे पास आया कैसे? तू आ कैसे गया मेरे पास में? तुझे मेरे घर का एड्रेस दिया किसने? 80 किलो का बंदा है, उसको ये पता है कि मैंने ये खाना है और मैं कितना डबल हो जाऊँगा। और रही बात कैलोरी बर्न करने की, तो हमारे ज़ूम सेशन मॉर्निंग और इवनिंग के लगते ही इसीलिए है। आप कैलोरी इज़िली बर्न कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो, कोई ज़ोर नहीं लग रहा है। फ्री के सेशन मैम देती हैं और फ्री के सेशन हम ले रहे हैं। क्या ज़ोर लग रहा है? तो थैंक यू सो मच कनिका मैम, इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म देने के लिए। सर आपने भी बहुत अच्छे अभी अब बोला कि नहीं, सच्ची बात बताई है कि भाई हम हर कुछ खाते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो निशा मैम के लिए। निशा मैम ने देखो कम समय में हर चीज बता दी, मतलब कि पूरे सेशन का निचोड़ सिर्फ 40 सेकंड में मैम ने हर चीज बता दी, और गाने के साथ। मेरा पार्ट यहीं तक। थैंक यू। ओवर टू कनिका मैम। वाह भाई वाह, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आप लोग तो सारे जादू करने वाले हैं। ममता मैम, मैं तो वेट कर रही हूँ कब आप स्टेज पे चढ़ोगे और कब दुनिया को हंसाते हंसाते ही आपने फिट कर देना है, करोड़पति बना देना है। क्योंकि ममता मैम जो बोलते हैं ना, वो दिल से बोलते हैं। जैसे हिमांशु सर ने बोला, ये सही बात थी। मतलब ये सच है कि जब हम किसी के घर जाते थे ना, जब वो इतना कुछ दे देता था, मैम ने बोला, फिर हम बोलते थे वाह कितना कुछ, पहले ड्रिंक आ रहा है, ये आ रहा है ना। और जब हम दूसरे के घर जाते थे, वो कुछ कम खिला देता था, फिर हम क्या बोलते थे, इन्होंने तो साडी सेवा नहीं करी, असी केड़ा रोज रोज आना। ये बहुत अच्छा वर्ड मैम ने बोला। अभी समझ में आ रहा है कि कौन सही था, वो कम खिलाने वाले ही सही थे, राइट। तो अभी अगर मेरे घर में आओगे आप लोग, तो हम तो सीधा शेक पिलाते हैं, राइट। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा बढ़िया आप सब लोगों ने शेयर किया। निशा तनवर मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ना डायमंड्स हो और बहुत जल्दी चमकने वाले हो। आंचल रघुवंशी मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। थोड़ा सा ही टाइम हुआ और मैम ने डिसाइड कर लिया कि मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। सो मैंने बोला ना कि राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया गया ही आपकी राइट लाइफ को डायरेक्शन देता है।
डिसीजन समय निकलने के बाद लोगे तो फिर कुछ नहीं बदलेगा, राइट? सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी टाइम है स्टोरी का, तो स्टोरी ध्यान से सुननी है। एक बार एक किसान होता है, खेतों में काम कर रहा होता है, और जैसे वो होता है ना, मिट्टी ढोने वाले गधा भी होता है उसके पास, और वो जब मिट्टी खोद रहा होता है, खोद रहा होता है, तो एक ना हीरा जैसा सा निकलता है। तो वो ना चमक चमक देख के सोचते हैं कि यार ये ना कोई स्टोन है, और वो ना हीरे को रस्सी में बांधता है और अपने गधे के गले में टांग देता है। गधा चल रहा है और ना धूप उसके ऊपर पड़ रही है, तो वो बड़ा शाइन कर रहा है। तो जब वो शाइन कर रहा है, तो एक सब्जी वाले के पास जब वो गया, तो सब्जी वाले ने उसके गले में जब वो देखा स्टोन, तो उसने बोला ये बड़ा अच्छा है, मैं ना अपने तराजू में बांधूंगा इसको। तो वो उसको पूछते हैं कि ये तुझे कहाँ से मिला, कितने का है? तो उसको, किसान को तो कुछ नहीं पता। वो कहता है कि यार मैं खेतों में काम कर रहा था, मैं मिट्टी खोदी तो ये मुझे निकला पत्थर सा, मैंने इसके गले में बांध दिया। तो वो बोलते हैं कि चल तू मुझे पैसे बता, मैं तेरे को ये खरीदना चाहता हूँ। कहता 50 रुपए दे दे, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 50 रुपए में खरीदता है, वो गधे के गले से निकाल के अपने तराजू में बांध लेता है। अब तराजू में बांध लिया, अब वो चल रहा है, तो एक जो किराने वाला होता है वो आ जाता है उसके पास। किराने वाला बोलता है यार ये तराजू में तो बड़ा सुंदर है, ये क्या लगाया हुआ है? कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने किसान से खरीदा 50 रुपए में, अगर तुझको चाहिए तो 100 रुपए में ले जा। वो कहता हाँ मुझे 100 रुपए में दे दे, ये मैं लेके जाऊंगा। अब वो किराने के पास जब वो 100 रुपए में, वो भी क्या करता है, अपनी जो ये जहां पे मैं बैठी हूँ बैक साइड वो लगा देता है। वो सुंदर बहुत होता है हीरा। अब एक जौहरी आता है सामान लेने, तो जौहरी उस हीरे को देख के पहचान लेता है कि ये तो बहुत कीमती हीरा है। अब जौहरी उसको क्या बोलता है कि ये क्या है पीछे लगाया हुआ? तो वो बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसी सब्जी वाले से लेके आया था 100 रुपए में, अगर आपको चाहिए आप ये 200 रुपए में दे दो मुझे। तो वो बोलता है नहीं नहीं, 200 रुपए में नहीं, तू सही रेट लगा। वो बोलता है कि नहीं आप 200 रुपए में ही दे दो, मैं तो 100 रुपए में लाया हूँ, आप 200 में दे दो। वो बोलता है नहीं नहीं 180 ले ले। वो कहता है नहीं 200 ही लूंगा। तो वो बोलते हैं चल कोई बात नहीं, मैं ना कल सुबह आऊंगा और मैं तेरे से ये ले जाऊंगा, कि तू ना अभी सोच ले, रेट सही कर ले, ये 200 रुपए का नहीं है, ये तू तो 100 का लेके आया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब सुबह आना। और थोड़ी देर बाद ना एक जौहरी और आ जाता है। अब जौहरी भी देखता है उसको कि यार ये तो बहुत कीमती हीरा है। वो उसको पूछते हैं कि ये कितने का है? तो वो बोलता है 200 रुपए का। तो वो जौहरी उसको 500 रुपए देता है और उस हीरे को ले जाता है। अगले दिन वो जो 180 रुपए का जौहरी था, वो जब आता है, वो उसको बोलता है कि यार वो हीरा नहीं दिख रहा, कहाँ गया? वो कहता वो तो मैंने किसी को दे दिया 200 रुपए में। तो वो जौहरी क्या बोलता है कि तू पागल है, तूने इतना बेशुमार कितना कीमती हीरा 200 रुपए में दे दिया, तेरा दिमाग खराब है? तो वो हंस के बोलता है कि भाई दिमाग मेरे को तो पता नहीं था, दिमाग तो तेरा खराब है, तुझे तो पता था कि वो हीरा है, तू फिर भी 20 रुपए के पीछे 180 रुपए में दे दो, 180 रुपए में दे दो, तू छोड़ के चला गया। तो तेरे से मूर्ख व्यक्ति तो मैं नहीं, तू मेरे से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति है। मैंने तो जाने अनजाने में हीरा दिया है, मुझे नहीं पता था वो हीरा है, मैंने तो पत्थर, चमकते पत्थर को दे दिया। पर तुझे पता था कि ये हीरा है और तू छोड़ के चला गया सिर्फ 20 रुपए के चक्कर में। तो मेरे से ज्यादा मूर्ख तो तू हुआ। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखना है? हम सबके पास हर्बल लाइफ का प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट्स नहीं, प्लेटफॉर्म, जहां पर इवेंट्स, ट्रेनिंग्स, जूम सेशंस, लीडर, जितने लिंक्स आपके पास आते हैं, ये सारा एक प्लेटफॉर्म है। हम सबको ये मिल चुका है। जो छोड़ के जाएंगे वो क्या सोच रहे हैं कि अभी 180 रुपए का, अभी 20 रुपए, अभी कर लो, आप ऊपर नीचे कर लो, अभी कहीं और जाएंगे, कुछ और ट्राई करेंगे, अभी वो सब जा रहे हैं। तो मूर्ख कौन होगा? जो इस सिस्टम को छोड़ के जाएगा। और सही समझदार कौन होगा? जो जौहरी हम जैसे, अब जैसे आंचल मैम है, वो क्या है, वो जौहरी निकले, उनको समझ में आ गई, अभी हफ्ता ही हुआ है कि भाई नहीं, हर्बल लाइफ मुझे समझ में आ रही है, मुझे अभी हफ्ता 10 दिन हुए हैं मैम, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगी और मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरे को पता है कि अगर मैं सीख गई तो यहाँ पर 100%, ऐसे सोलन में आंचल मैम को कितने कर लोग जानते होंगे? 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग। पर अगर हर्बल लाइफ में मैं वेलनेस कोच बन गई तो मुझे दुनिया जानने, और यहाँ पर आपका सिर्फ वो डिसीजन जो आप सोचते हो ना, यहाँ पर सेशन में बैठ के कहते हैं कि एक बार एक शेर एक गाय के पीछे पड़ गया,
गाय भाग रही है जान बचाने के लिए, शेर उसके पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है। तो क्या होता है, गाय दलदल में गिर जाती है, तो शेर भी उसको पकड़ने के चक्कर में दलदल में गिर जाता है। अब दलदल में दोनों फंसे हुए हैं, ना वो उठ पा रही है ना वो उठ पा रहे, तो आपस में बातें करने लग गए। तो गाय कहती, और भाई शेर कैसे हो आप, अब मुझे तो खा नहीं सकते। तो शेर कहता, तू बात किससे कर रही है यार, शेर से बात कर रही है फालतू की, यार क्या बात कर रही है। तो बोलते हैं, गाय बोलती है कि यार अच्छा मुझे ये बताओ आपका कोई मालिक है। वो कहता है, यार तू किससे बात कर रही है, मैं जंगल का राजा शेर हूं और मेरा मालिक कौन हो सकता है। तो गाय बोलती, फिर तो ना आप आधे घंटे में ना मारे जाओगे, क्योंकि मेरा तो मालिक है। अभी मैं 15 मिनट में घर नहीं पहुंची तो मेरा मालिक तड़पता भड़कता हुआ मेरे को ढूंढने आएगा, और जब वो ढूंढने आएगा तो मुझे इस दलदल से निकाल लेगा। उसको पता है कि मैं इस जंगल में डेली आती हूँ, इतने बजे घर जाती हूँ, तो वो तो मुझे आकर ढूंढ लेगा। पर आपका तो कोई मालिक ही नहीं है, आपको कौन ढूंढेगा, आपको मेरा मालिक ही पिंजरे में डालने वाला है, लोगों को बुलाकर आपको गोली बजवाने वाला है, तो आप तो गए। तो शेर को समझ में आती है कि ये बात सच है, जिंदगी में मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा गुरु जो आपके रिजल्ट के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए टेंशन ले। अभी आप लोगों को अपने कोच अच्छे नहीं लगते, जो आपको सुबह सुबह कॉल करते हैं, आपको बार बार बोलते हैं कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, आपकी लाइफ बदलेगी, इवेंट में आओ, टिकट बुक कराओ। अभी आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है ये पागल हो चुके हैं, टिकट्स बुक करवाने को बोली जाते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मल्टीविटामिन खाने को बोल रहे हैं, नाइट वर्क खाने को बोल रहे हैं। हम आपको राइट डायरेक्शन दिखा रहे हैं, सिंपल इज दैट। जिन लोगों के पास कोच नहीं है, मेंटोर नहीं है, वो बेचारे पसीने बहा बहा के जिम में परेशान हो चुके हैं, ना खाने को मिल रहा है, वजन भी कम हो रहा है बेचारों का, पर फिर बढ़ जाएगा। अभी आप देखो कितने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया हर्बल लाइफ के बाहर हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रही है, बट वो राइट डायरेक्शन में नहीं है। आपको हर्बल लाइफ राइट डायरेक्शन मिल चुकी है, यहां पर मेहनत करो, सीखो और अपनी जिंदगी बदलो, क्योंकि यहां पर इस सिस्टम में आपके पास मेंटोर्स हैं, राइट? आपके पास गुरु हैं, लीडर्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, सेशंस है। जहां दिक्कत आती है आपके मेंटोर आपके साथ खड़े, राइट? क्योंकि आप उन लोगों के बीच में हो जिन्होंने वो काम कर लिया है। सो टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया सी क्लैपिंग करो आप सभी लोग अपने आप के लिए, जो लास्ट तक पूरा सेशन ध्यान से सुनते हैं। देखो प्लॉट जो होता है ना, जो बिग्गे की जमीन होती है, अगर वो कब्रिस्तान के पास वाली जगह है तो वो सस्ती होती है या महंगी होती है? वो बहुत ही सस्ती होती है, कब्रिस्तान के पास होती है जो जगह। बट अगर वही प्लॉट अमिताभ बच्चन के घर के साथ हो तो उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? तो प्रॉब्लम कैसे काम करना, क्यों काम करना और क्या काम करना वो मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ कहाँ काम करना मैटर करता है, कहाँ। सो अपनी जिंदगी में ये कहाँ क्लियर करो कि मैं आज अगर टीचर हूं, मैं अगर आज एक बिजनेसमैन हूं, मैं अगर आज जॉब कर रही हूं, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी जॉब क्यों ना हो, क्या मैं अपना 100% पोटेंशियल दे रही हूं? क्या मैं 1 लाख कमा रही हूं? क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं 10 लाख भी कमा सकती थी अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म होता? तो ये कहाँ आप लोगों ने डिसाइड करना है, ये हमने नहीं करना। मैंने अपना कहाँ ढूंढ लिया, मैं हर्बल लाइफ से पहले केक्स भी बनाती थी, वहां पर मेरा बहुत मैं पोटेंशियल मेरे अंदर बहुत था, और मैं मेहनत भी बहुत करती थी, रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे तक मैं अपना फॉन्डेंट केक्स बनाती रहती थी। पर अंदर ना मेरे अंदर एक फील होता था कि मैं ना अगर ये सारी मेहनत कहीं और करूँ ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जिंदगी में। प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर जब मैं प्रोफेसर बनी, मैंने उधर भी बहुत बहुत मेहनत की है, मैंने सेशंस को प्रिपेयर कर करके बहुत हार्डवर्क किया, बट अंदर ना एक जुनून था कि नहीं यार, मतलब पैसे आ रहे हैं बट मैं इससे और बेटर कर सकती थी अगर मेरे पास एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म होता। फिर हर्बल लाइफ ने मुझे ये दिया, और आज मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर इतनी सी भी ये फीलिंग नहीं आती कि मैं और बेटर कर सकती थी, मुझे प्लेटफॉर्म और बढ़िया मिल सकता था। अभी क्या लगता है कि यार अभी जितना मैं शक्कर डालूंगी भगवान मुझे हर्बल लाइफ में उतना देने वाला है, उतना देने वाला है। सो आप सब लोगों को कहाँ डिसाइड करना है, ये कहाँ ना बहुत पावरफुल है। लोगों को बस यही नहीं पता कहाँ, मजदूर आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, देखो आप जाकर
उनको वो कहाँ नहीं पता, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। पर आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ मुझे मेहनत करनी है, कहाँ जिंदगी का ये एक एक दिन, एक एक क्षण मुझे लगाना है, ताकि आने वाला टाइम मेरा बहुत फ्यूचर ब्राइट हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों ने अभी बढ़िया सा शेक पीना है, अपनी ग्रुप्स में फोटो शेयर कीजिए। एंड जब आप फोटो शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सब लोगों के हैप्पी फेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, हम एक ही चीज चाहते हैं कि बस आप सब लोग तरक्की करो, सब लोग तरक्की करो, सब लोग मेडिसिन फ्री हो जाओ, सब लोगों का अपने अपने शहरों में एक नाम हो, एक नाम होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टोरी ना आपकी सिर्फ 10 लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, 10 20 30 40 50, आपकी स्टोरी तो पूरी दुनिया वालों को पता होनी चाहिए कि एक गांव था जिसमें उमा राणा रहती थी, और वो उमा राणा सुबह मंदिर भी जाती थी, महाराज की पूजा भी करती थी, और फिर आके सेशन भी लगाती थी, फिर नोट्स भी बनाती थी, फिर सेशन में मटर भी छिलती थी, सेशन जैसे ही खत्म होता था फिर किचन में जाके खाना भी बनाती थी, फिर शाम को सब कुछ मैनेज करके फिर क्लास लगाती थी। और वो ऐसे ही वेलनेस कोच नहीं बनी, ऐसी 1 करोड़ नहीं आता, उसने बहुत संघर्ष किया है। ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए आप लोगों की। तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा अगर आप हर्बल लाइफ में बस ऐसे ही लगातार काम करते रहेंगे। सो थैंक यू। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल 12 जून है, हम सब मिलने वाले हैं, फिजिकली मिलेंगे, हम सब लोग एक दूसरे के साथ फोटोज भी शेयर करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। तो आप सब लोगों को मैं आज फिर इनवाइट करती हूँ, 12 जून कल 10 से 1 बजे होगा, राइट। 10 o'clock आप सबने कारा होटल पहुंचना है, और 1 बजे तक वो इवेंट होगा, 10 to 1। ठीक है, हमने वो टाइमिंग्स इसलिए चेंज की क्योंकि बहुत सारे लोग जो चंडीगढ़ से, कालका से या अंबाला से, और नवीन सर भी दूर से आए, तो ये रात को बहुत लेट पहुंचे, राइट। और उस टाइम पे ना जाम बहुत होता है, तो हम आप लोग जब तक घर नहीं पहुंचते ना, तो हमारा दग 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 रहता है, राइट। सो 10 से 1 का टाइम है, आराम से आप लोग पहुंचेंगे। अच्छा, आज 9 तारीख है, 10 है, अच्छा परसों है, परसों है, राइट। सो थैंक यू सो मच। परसों तो देखो आपने मुझे वो किया ना, अभी मेरा ना, मुझे सच्ची बताऊं तारीखों का भी नहीं पता होता, तो आज मेरे ख्याल से अन्नू मैम का कैंप है, राइट। तो ठीक है, अन्नू मैम का आज कैंप भी है, तो आप सब लोगों ने परसों के लिए अपने आप को रेडी करो, आज भी आपके पास टाइम है। लोगों को मैसेजेस दो, स्टेटस लगाओ, फ्लायर्स लगाओ, जितने लोगों को आप मैसेज दोगे आपको नहीं पता, मैंने बोला ना, हमारे दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए कि ये जुड़ जाए, ये बंदा मुझे चाहिए, मेरा वॉल्यूम रेस हो जाए, कभी नहीं भगवान आपकी हेल्प करेंगे। आपने हर व्यक्ति को बस ये सोचना है कि मुझे हर्बल लाइफ में यार कितना मजा आ रहा है, मैं कितनी खुश रहने लग गई, मेरी कितनी बीमारियां ठीक हो गई, मेरे को कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है। आपने बस वही फीलिंग से दूसरे को बोलना है कि भाई तेरी लाइफ भी बदल सकती है, राइट। सो ममता मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, आज उनकी एनिवर्सरी है, 1 साल हो चुका है मैम को, ममता मैम को। एंड थैंक यू सो मच। अभी तो 1 साल हुआ, अभी तो मेरे साथ अंकित सर के साथ हम सबने पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक इकट्ठे रहना है, राइट। मैं हमेशा बोलती हूँ अंकित को कि अंकित रिश्तेदारों को अभी पता नहीं हमें कि कौन हमारी शादी में आएगा, बच्चों की शादी में आएगा, रिश्तेदारों का अभी हमें कुछ नहीं पता, पर हमें ये तो जरूर दिखता है कि आप सब लोग हमारी बच्चों की शादी में हम सब लोग इकट्ठे हैं। तो मुझे अपनी हर्बल लाइफ फैमिली के साथ तो अपना फ्यूचर दिखता है, अभी रिश्तेदारों के साथ कम, अभी उनका नहीं पता कि वो आएंगे नहीं आएंगे, राइट। तो आप सब लोगों ने बढ़िया सी क्लैपिंग करनी है अपने आप के लिए। सो थैंक यू सो मच, आई एम विद यू, एंड अब बस फट्टे चक दो सभी लोग, एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।